और सबसे पहले बात करेंगे आदमखोर भेड़ियों की। अब उनका डेथ वारंट जारी हो चुका है। आपको बता दें कि वो लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन का गैप करके अंतराल के बाद वो बच्चों को शिकार बना रहे हैं, लेकिन अब उनका डेथ वारंट जारी हो गया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब आदमखोरों की सफाई के लिए नई प्लानिंग तैयार कर ली गई है। 12 शूटर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन किस तरीके से अब भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो मोर्चा संभाले हुए वन विभाग की टीम है, इसके अलावा पुलिस की बात कर ले या फिर पीएससी की बात कर ले, किस तरीके से वहां पर अब रणनीति तैयार के तहत काम को यानी कि ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बहराइच के 50 से ज्यादा गांव में भेड़ियों के आतंक के निशान हर इंसान के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। दहशत ऐसी कि चौरासियाहट लोगों को एक अनजाने खौफ से भर देती है, जिसका असर है कि शाम ढलते ही बहराइच में इन दिनों कर्फ्यू सा माहौल बन जाता है। लेकिन अब वन विभाग के शूटर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। वन विभाग के 12 शूटर्स अब इंसान और भेड़िए के बीच छिड़े जंग में आदमखोर भेड़ियों का सफाया करने के लिए ग्राउंड पर उतर चुके हैं। और आगे सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक और तय रफ्तार से होता रहा तो बहुत जल्द बहराइच में इंसानों पर खतरा बनकर मंडरा रहे आदमखोर भेड़ियों का सफाया हो जाएगा। मंगलपुरवा में वन विभाग की टीम पहुंची है, एक्सपर्ट टीम पहुंचे हैं और साथ ही वन विभाग के शूटर्स भी यहां पर हैं जो एक्सपर्ट हैं इन कामों में। और आप देखिए कि यहां पर किस तरह का ये माहौल है। देखिए, ग्रामीण भी पहुंचे हैं, गांव के प्रधान भी पहुंचे हैं और डीएफओ सर पहुंचे हैं जो अयोध्या के डीएफओ हैं, यहाँ पर आए हैं। और आप देखिए कि ये ड्रोन के ये सदस्य हैं जिन्होंने अभी ड्रोन उड़ाया। लगभग 4 से 5 किलोमीटर एरिया को इन्होंने कवर किया। सर्च ऑपरेशन जारी है और लगातार भेड़िए की तलाश हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर भेड़िया कब और कितने दिनों में वन विभाग के कब्जे में होता है। हालांकि आदमखोर भेड़ियों के हमले बढ़ने के बाद से ही वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में लगा है। भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन चालाक भेड़िए वन विभाग के बिछाए जाल में नहीं फंसे, जिसके बाद वन विभाग के प्रमुख ने आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का निर्देश जारी कर दिया। अब वन विभाग के शूटर्स के बंदूक से निकली गोली और भेड़ियों के बीच बस कुछ कदमों का फासला है। जैसे ही इंसानी खून का स्वाद चख चुके भेड़िए इंसानी बस्ती में कदम रखेंगे, उनका खेल खत्म हो जाएगा, सामना मौत से हो जाएगा। दरअसल जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुसपैठ करने वाले भेड़ियों को वन विभाग पकड़कर वापस जंगल में छोड़ना चाहता था, लेकिन इंसानों का खून पीकर भेड़िए इतने खूंखार हो गए कि वो अब इंसानों को शिकार बनाने के लिए रात का अंधेरा होने का इंतजार तक नहीं कर रहे। वो दिन के उजाले में ही मासूम बच्चों पर हमला कर दे रहे हैं। बीते रोज बहराइच के यादवपुर ग्राम सभा में भी ऐसा ही हुआ। दिन निकलने के बाद लोगों ने अपने दिन की शुरुआत की ही थी कि घर में अपने दादा की गोद में बैठे एक 3 साल के मासूम पर आदमखोर भेड़िए ने घर में घुसकर हमला बोल दिया, जिसे सीधा इंसानी वजूद को चुनौती देना समझा गया। आदमखोर भेड़िया लगातार गांव में हमला कर रहा है। देखिए, इसमें लोधन का पूर्वा मुंह, ये छोटा सा मासूम देखिए 3 वर्ष का मासूम घायल अवस्था में लेटा है और बगल में दादा बुजुर्ग 60 वर्ष के दादा हैं जो गांव में बैठे थे। इनके ऊपर दादा किसने हमला किया? भेड़िया ने हमला किया। काला काला था बड़ा सा मुंह का। हाँ, उसको पकड़ नहीं गया? पकड़ कहाँ गवा? सब लोग घेरे तो भाग गया। भाग गवा साहब। अरे दौड़ धूप के कुछ ना बैठे रहे साहब। घर में घुसकर 3 साल के बच्चे पर किए गए इस हमले से लोग संभले भी नहीं थे कि भेड़ियों ने कुछ घंटों बाद बहराइच के ही दूसरे गांव में 12 साल के मासूम को भी शिकार बनाने की कोशिश की। वो तो गनीमत रहा कि शोर मचाने की वजह से भेड़िया बच्चे को घायल करके भाग निकला, वरना भेड़िया बच्चे की जान लेने की ताक में था। भेड़ियों के हमले में अचानक हुई इस बढ़ोतरी को देखते हुए अब वन विभाग ने आखिरकार भेड़ियों के सफाई का फैसला लिया है। हालांकि आदमखोर को पकड़ने में नाकाम रहे वन विभाग को यह अच्छे से मालूम है कि जिन आदमखोरों के सफाया का मिशन वन विभाग ने बनाया है उसे पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन इस बार चालाक भेड़ियों की हर चाल को भांपते हुए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है।
भेड़िया ये आमतौर पे पैक में रहता है और छुप के मतलब जो है काफ़ी चालाक होता है। इसकी सूंघने की, इसकी देखने की, इसकी सुनने की, तीनों ही शक्तियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं। तो ये जनरली इल्यूसिव ही रहता है, आपके पकड़ में जल्दी नहीं आएगा और आमतौर पे मानव आबादी के पास रहता है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहाँ मानव का बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं होता। तो ऐसे ऑपरेशंस में समस्या आती है। बेशक भेड़िए चालाक हैं, लेकिन इस बार वन विभाग की तैयारी कुछ ऐसी है कि उनका बचकर निकल पाना नामुमकिन है। इंतजार बस भेड़ियों की एक गलती का है, जिसके बाद उनका आतंक बीते दिनों की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए, उनके सफाई के लिए नई प्लानिंग तो तैयार कर ली गई है, लेकिन उनका सफाया करना या फिर उनको घेरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भेड़िए हैं वो काफी चालाक होते हैं, चतुर होते हैं और अब उन्होंने इंसानी खून को भी चख लिया है। ऐसे में वो खुखार भी बन गए हैं और यही वजह है कि बड़ी चुनौती इस वक्त वन विभाग के सामने खड़ी हो गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए जबरदस्त प्लान जो वन विभाग की टीम है उनकी तरफ से तैयार किया गया है और अब इससे बच पाना भेड़ियों की बस की बात नहीं है। इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज भेड़ियों का अंत निश्चित है। कैसे ये मुमकिन होगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। धरती गवाह है, दो पांवों पर चलने वाले इंसानों ने जब से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, तभी से ताकतवर जंगली जानवर भी इंसानों से पनाह मांगते आए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इंसानों ने जंगल और इंसानी बस्ती के बीच एक लाइन खींच रखी है और वही लक्ष्मण रेखा दोनों की एक दूसरे से हिफाजत करती है। लेकिन बहराइच के जंगली भेड़िए अपनी हदें भूल गए, जिसका अंजाम अब आदमखोर भेड़ियों को भुगतना होगा। बहराइच में इस वक्त आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ वन विभाग का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। मंगलपुरवा गांव में ऑपरेशन भेड़िया के तहत वन विभाग की बड़ी अफसर रेणु सिंह खुद अपनी मौजूदगी में ड्रोन से सर्च ऑपरेशन करवा रही हैं। इस दौरान 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन ने भेड़ियों को ट्रेस भी किया, लेकिन टीम जब लोकेशन पर पहुंची तो वहां भेड़िया नजर नहीं आया। वहां सीआर मौजूद थे, लेकिन यह ऑपरेशन रुकने वाला नहीं। यह ऑपरेशन अब बहराइच में तब तक चलेगा जब तक कि लंगड़ा और उसका एक और आदमखोर साथी पकड़ा नहीं जाता। तो हम लोगों ने जो ड्रोन में देखा था, हम लोगों ने 6 देखे थे और 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 बाकी हैं। तब वो ग्रुप में रहते थे जब वो आपने देखा था एक साथ में? जी बिल्कुल ग्रुप में ही देखा था उनको। और उनका जो पैटर्न था, जैसे मैंने कहा ना, हर एनिमल का एक सोशल बिहेवियर होता है, पैटर्न होता है, उस तरीके से हम लोगों ने देखा था उसको। तो वो 6 दिखे थे, उसमें से 4 कैप्चर हो 4 कैप्चर हो गए, 2 को हम लोग खोज रहे हैं। हालांकि इस बार वन विभाग बहराइच से आदमखोर भेड़ियों के सफाए पर तुला है, लेकिन वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर मंडरा रहा है भेड़ियों का सरदार लंगड़ा, क्योंकि खुद वन विभाग के अफसर भी मानते हैं कि उसे पकड़ने की कोशिश पिछले 50 दिनों से जारी है, लेकिन झुंड का सरदार यानी लंगड़ा लीडर लगातार वन विभाग की टीम को छका रहा है और साथ ही साथ वो बच्चों पर हमले भी कर रहा है। भेड़िए सूंघने के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं। वहाँ यदि मानव का उनको इनपुट दिखता है, उसको अकारण ही यदि कोई चीज़ आके रखी हुई दिखाई देती है तो उनकी समझ में आता है कोई खतरा। यदि आप मान लिया पिंजरा लगाते हैं, पिंजरे में भी यदि आपने जो है गंध अपनी छोड़ दी, किसी चीज़ की मान लिया ग्रीजिंग वगैरह की है, उसकी गंध आपने छोड़ी हुई है, जो वातावरण से और वातावरण से हट के, तो वो चांस नहीं लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भेड़िया सबसे शातिर जंगली जानवरों में से एक है। खासकर लंगड़े ने अब तक जिस चालाकी से इंसानी शिकार किए हैं, उससे खतरा ज्यादा है। लेकिन इस बार तैयारी भी उसी लेवल की गई है। एक तरफ लंगड़े और उसके एक साथी का सामना 12 शूटर से होने वाला है, तो दूसरी तरफ उसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने चक्रव्यूह जैसा जाल बिछाया है। जिस राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सी राइफल, इसके बारे में बता पाएंगे? ये मैडम 315 बोर है, ठीक है। ये कितनी दूर तक निशाना साध सकती है? मैडम काफी रेंज है इसकी। ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से जो 315 बोर की राइफल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ये जो निशाना है वो आदमखोर भेड़ियों को बना सके। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं कि देखते ही भेड़ियों को गोली मार दें,
बहरहाल बहराइच में आदमखोर भेड़ियों और उसके शिकार पर आए शिकारियों के बीच आंख मिचौली का खेल शुरू हो गया है। अब इंतजार सिर्फ नतीजों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।